नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर अब एक बार फिर राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा। साथ ही कांग्रेस नेता पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ गई है। इसी बीच महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। चुनाव में रणनीतियों पर कई बार चर्चा भी हुई। हालांकि इन बैठकों में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। हालांकि अलग अलग दल के नेता अपनी पार्टी के लिए सीटों को लेकर अपनी बात रखते हुए आए हैं। इसी बीच अब पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक नसीहत दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में विभिन्न दलों के प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जानी चाहिए। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो। मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा था। वैसे दलों को सीट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनका लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया है। हालांकि पप्पू यादव की इस सलाह पर महागठबंधन में शामिल किसी दल या उसके नेता की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी। वहीं बिहार का मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 4 सीटें उसकी झोली में गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट राजद से काफी बेहतर था। CPIML ने इस चुनाव में 2 सीटें जीती थी। इस चुनाव में CPIML के कई उम्मीदवार भी जमानत तक जब्त हो गए थे। आपको बता दें कि भले ही अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन में शामिल VIP 60 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस भी 70 की मांग पर डटी हुई है। इधर वाम दलों के सबसे प्रमुख भाकपा माले 19 के बदले इस बार 25 सीटों पर लड़ने की मांग कर रहे हैं। चलिए, ये तो सीट बंटवारे की बात हुई, लेकिन अब मतदाता पुनरीक्षण की भी बात करते हैं, क्योंकि राजद नेता तेजस्वी यादव की बात की जाए तो बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण के मसले पर महागठबंधन ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। रविवार को अपनी सरकारी आवास पर एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। अगर 1% वोटर्स का भी नाम कट जाए तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा, यानी हर विधानसभा में 3,251 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। उन्होंने कहा कि 2020 में 35 सीटों पर जीत हार का ये अंतर था। एक विधानसभा में औसतन 320 बूथ है। अगर एक बूथ पर 10 का नाम कटे तो 3200 मतदाताओं का नाम कटेगा और ये बिहार के नतीजों पर असर डालेगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि आयोग हमारी शंकाओं का समाधान नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लचीलापन कार्यशैली अपनाने को कहा, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया है। फॉर्म शहर गांव में फेंके जा रहे हैं। लोगों की जानकारी के बगैर आधा अधूरा फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। पावती रसीद नहीं मिलने से नाम कटने पर मतदाता कोई दावा नहीं कर सकेंगे। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और VIP सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र विरोधी है और मतदाताओं के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के पीछे जिस तरह से विपक्षी दल हाथ धोकर पड़ा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष किस तरह फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव में उतरने वाले थे। एक और विपक्ष खुद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं कर पा रही और दूसरी ओर सरकार के खिलाफ गलत नैरेटिव कर रहे हैं। हालांकि उनके मंसूबे पूरी तरह नाकाम हो रहे हैं, इसीलिए तिलमिलाए नजर आ रहे हैं। खैर, अब आगे और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।